नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। संभल की घटना सामने आ रही है। संभल में शराब के नशे में धुत सौतेला पिता शैतान बन गया और शराबी ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, फिर 2 मासूम बेटियों को कमरे में बंद कर हत्या कर दी और पत्नी और दूसरी पुत्री को घायल कर दिया। दिल दहलाने वाली ये वारदात सामने आ रही है। हयात नगर की ये घटना है। थाना के कस्बा सराय तरीन की है, जहां पर शराब के नशे में धुत होकर सौतेला पिता घर पहुंचा। घर में पत्नी से खाना मांगा और फिर पत्नी की पिटाई करनी शुरू कर दी। 2 और 3 साल की 2 सौतेली बेटियों को कमरे में बंद कर छोटी बेटी को गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बड़ी पुत्री और पत्नी मारपीट से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। केस दर्ज कर हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो आपको पहले सुनाते हैं। मोहल्ला सराय तरीन में रहने वाले मुन्ना सन ऑफ नफीस ने नशे की हालत में अपनी पत्नी शाइस्ता बेगम, जिससे उसकी 5 माह पूर्व शादी हुई थी, तथा शाइस्ता की 2 बेटियां जो उसकी पूर्व पति से थीं, जिनकी उम्र 3.5 साल और 2 वर्ष है, को पीटा, जिससे मौके पे 2 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हुई तथा शाइस्ता और उसकी अन्य 3.5 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। इस सूचना पर तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा गया तथा मृतका को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मौके से ही अभियुक्त मुन्ना सन ऑफ नफीस को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना हयात नगर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। खाना खाने के लिए तो कह खाना दो, तो खाना उसे पड़ोसी के घर में जो है ना, तो कह खाला मुझे खाना दे दियो, तो कह रहे मेरे पास खाना नहीं है, तुम्हारे बहू ने पकड़ा। कह हमारे बहन ये क्या, जब तुमने मेरे खाना बनाया, रोटी बनाई, तो हमारी खा लो, तो खाना निकाल के दिया, तो कह रहे सालन से खा लो, तो कह रहे नहीं सालन से नहीं, बस इतनी तो कह ज़्यादा पी का आए हो। तो इतनी बात में बहन को खूब मार के उसे बाहर निकाल दिया और दोनों बच्चों को अंदर रख लिया। अच्छा। एक बच्चे सर मरवा निकली और एक घायल निकली। तो ये घटना जो सामने आ रही है, हयात सरीन से एक की हत्या कर दी गई, एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस व्यक्ति ने नशे में धुत होकर घर पहुंचा और नशे का जो कहा जाए, नशा इतना हावी था इस इंसान पर कि इसने बेरहमी से अपनी पत्नी, अपनी बेटी की पिटाई की और इसके बाद एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। नशे में धुत होकर घर पहुंचा था और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये घटना जो सामने आ रही है, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं सामने आती हैं। नशे का आदि हर शख्स इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देता है। हालांकि पत्नी और पुत्री की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है, प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये घटना जो सामने आ रही है, शराबी ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं सामने आती हैं और इसमें प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी कहा जाए, हालांकि इसमें हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई भी की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी साझा करेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। ये घटना लगातार समाज में ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो नशे में धुत होकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं और ये पंक्तियां गलत हो जाती हैं जो कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स में नशा इतना हावी हो जाए कि वो इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम दे दे। जिस तरीके की ये भयावह घटना सामने आ रही है, अपनी ही बेटी को, सौतेली बेटी हालांकि ये बताई जा रही है, जिसे इस शख्स ने मौत के घाट उतार दिया और बेरहमी से दूसरी बेटी की पिटाई की, पत्नी की पिटाई की। संभल की ये घटना सामने आ रही है। संभल की ये घटना है जो गांव हयात सरीन बताया जा रहा है, जहां से यह घटना सामने आ रही है। हालांकि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। कमरे में बंद किया 2 मासूम बेटियों को और इसके बाद बेरहमी से पिटाई की और एक को मौत के घाट उतार देता है। इस शख्स के खिलाफ हालांकि इसे हिरासत में लिया गया है, प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। लेकिन क्या इस तरीके की जो कार्रवाई है प्रशासनिक, इससे समाज में रह रहे ऐसे लोगों के जहन में डर पैदा होगा?
क्या ऐसी दूसरी घटना सामने नहीं आएगी? क्योंकि शराब और नशे के जो लती शख्स हैं वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। और इसी में और जानकारी साझा करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रईस अलवी। रईस अलवी का रुख कर लेते हैं। रईस अलवी, अगर देखा जाए ये घटना जो सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला, ये जानना चाहेंगे विस्तार से, और क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई होती नजर आ रही है? हालांकि कहा जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है, किस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? संभल के हपनगर थाना क्षेत्र का जो पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर एक बेटी को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि उसने अपनी पत्नी से खाना मांगा था और खाना ना देने की सजा उसकी बेटी को उठानी पड़ी और उसकी बेटी मौत के मुंह में चली गई। पूरा मामला जनपद संभल के नकासा थाने का है, जहाँ पर एक शराबी पति अपनी सुतली बेटी को बेरहमी से मारता है, पीटता है और कमरों में बंद कर देता है, जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तक है कि उसने अपनी पत्नी को भी बेरहमी से पीटा। 2 बेटी थी उसकी मासूम, बताया जाता है 2 से 3 साल की बेटी है जो कि मासूम बेटी है। सौतेले पिता बताया जाता है, सौतेला पिता है, लेकिन बात सौतेले पिता के नहीं है। पिता पिता होता या सौतेला हो या सगा हो, पिता पिता होता, लेकिन उसने रईस, ये जो घटना सामने आ रही है, अगर देखा जाए सौतेला पिता बताया जा रहा है जिसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। चूंकि ये सौतेला है, क्या इस वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया या फिर हकीकत कुछ और है? क्या अक्सर ये पीकर आता था, अक्सर ये नशे में आता था और मारपीट करता था? क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, जब हम लोगों ने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो साहब नतीजा ये आया था कि ये बात जो है नशे की आदत थी, नशे में शराब पीता था और घर तक आता था, मारता था, लेकिन बेटियों को इस तरह से पीटता पड़ता नहीं था। नशेली की आदत थी, लेकिन जिस तरह से जो शराब के नशे में बताया जा रहा है कि शराब के नशे में अपनी बेटियों को मारा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में पल्ला झाड़ती हुई नहीं आ रही है, क्योंकि शराब के नशे में इस तरह से कोई ये नहीं है कि अपनी बेटी को या अपने परिवार को खुल जाए और इस तरह से जो है उसे मार के पीट कर और मौत के घाट उतार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है जानबूझकर उन्होंने अपनी बेटी को मारा है और कहीं ना कहीं सौतेले पिता का होने का ऐसे जो खौफ था वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि शराब के नशे में था ये और शराब के नशे के कारण जो है मारा पीटा है और जिसकी बच्ची की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस तो लग रहा है कि पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा साबित नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि अगर शराब का आदी होता तो वो एक पहले से शराब पी के आता, और एक कहावत है नहीं कि अगर शराब में अगर नशा होता तो बोतल भी नाचती थी, एक कहावत है। लेकिन ऐसा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अपनी बेटी को, पत्नी को या अपने बच्चों को भूल जाए और शराब के नशे में इस तरह से मारे तो वो कैसे हो सकता है? ये पुलिस तो इस मामले में चिप्पी साड़ी हुई है। कोई हम आला अधिकारी साहब ने बात की तो इस मामले में उन्होंने कोई जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे वो शराब के नशे में था, शराब के नशे में खाना मांग रहा था, खाना ना देने से ही उसने अपने परिवार को मारा पीटा, जिसकी बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। रईस, देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, चूंकि कहा जा रहा है कि जो बेटी है, जो पत्नी है, वो भी बुरी तरह घायल हैं, जख्मी हैं, क्या उनसे इस बाबत बात करने की कोशिश की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या अक्सर इस मारपीट की घटना को ये शख्स अंजाम देता था या महज अभी इस घटना को अंजाम दिया, पहली बार इस घटना को अंजाम दिया? क्या जानकारी इस बारे में जुटाई? देखिए, अभी अब इसके आसपास के लोगों से हमने बात करनी चाहिए, क्योंकि वो परिजन जो है तो बेटी है वो घायल है, हॉस्पिटल रेफर कर दिया है, माँ है वो भी घायल है, उसको भी अस्पताल में भर्ती है। जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर ये पता चला कि शराबी तो है लेकिन इस तरह के कोई भी हरकत नहीं करता था जो इन्हें कल करी है। कल जिस तरह से इन्हें अपने परिवार वालों को मारा है, पीटा है और लहूलुहान कर दिया है, पहले से पीट कर मौत पे घाव उड़ा दिया है बेटी को, दूसरी बेटी की मौत की और मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो कल ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ऐसी कोई घटना पहले से सामने नहीं आई थी। ऐसी कोई घटना पहले सामने नहीं आई और ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरीके के घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। क्या आस पड़ोस और समाज में रहने वाले लोगों से, जो मोहल्ले वासी हैं, क्या उनसे, कोई स्थानीय लोगों से कुछ इसके बारे में पता चला? क्या कुछ ये क्या पहली बार इस तरीके की मारपीट की घटना को इस शख्स ने अंजाम दिया नशे में धुत होकर,
या अक्सर ऐसा करता था? पहली बार ही ये सामने मालूम चल रहा है कि पहली बार इस तरह से शराफी पति ने जो इस तरह से हरकत की है, कलयुग पिता बोलिए या शराफी बोलिए या बिल्कुल इस तरह से जो पहली वाली जो घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, पहली बार ही इस शख्स ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। रईस अलवी, अगर देखा जाए इसमें प्रशासनिक कार्रवाई का अगर जिक्र करें, इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, क्या कौन सी धाराएं लगाई गई? क्योंकि अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है इस शख्स ने, तो क्या इसी क्राइम के तहत धाराएं लगाई गई हैं और कार्रवाई की जा रही है? प्रशासनिक रवैया क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने इसे जो है पकड़ लिया गया है और जांच की थी। जांच के आधार पर पुलिस ने इसे जो टीम गठित करके इसे भागने के खिलाफ में था, तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बात की है FIR की, तो FIR की जो धारा होती है 307 की, वही नॉर्मल जो धारा लगाई जाती है वो धारा ली गई है, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि जो धारा में जिसकी हत्या की गई है उसी की हत्या के तहत जो है FIR दर्ज की गई है। अब जांच के लिए जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के दौरान क्या कुछ नजर आया? पूछताछ में इस शख्स ने कुछ अपना बयान दर्ज किया कि क्या मंशा रही, किस वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? सारी बातों पर चिट्ठी साधा हुआ है ये मुलजिम, कोई भी जवाब देने को राजी नहीं है और पुलिस भी इससे बात नहीं करा रही है। पुलिस भी इससे दूरी बनाई हुई, पत्रकारों को मना कर दिया। पुलिस वाले जाते हैं थाने में तो मना कर देते कि इससे कोई पूछताछ ना करे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। रईस, वापस लौटेंगे इस घटनाक्रम को लेकर और प्रशासनिक आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर और क्यों रोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों आखिर बातचीत नहीं करने दे रहे हैं पत्रकार? दरअसल हम बात कर रहे हैं मुद्दे की बात में संभल की इस घटना को लेकर कि जहां पर एक शख्स नशे की हालत में आता है और पत्नी से खाना मांगता है और खाना ना देने पर पत्नी की पिटाई शुरू कर देता है और इस पूरे घटनाक्रम में उसकी 2 सौतेली बेटियां होती हैं। एक को मौत के घाट उतार देता है और एक की बेरहमी से पिटाई करता है। सवाल यही कि क्या नशा किसी भी इंसान के मन, मस्तिष्क और सोच विचार में इतना हावी हो जाता है कि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने लग जाए, या फिर मंशा ही यही होती है कि हम नशे की आड़ में अपने जो आधार बेस सोच है या जो हम सोचते हैं हम इस तरीके की घटना को अंजाम दे। ये जो घटना सामने आ रही है इसमें प्रशासनिक कार्रवाई, हालांकि हिरासत में ले लिया गया है, 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है, पूछताछ जारी है, लेकिन ये शख्स कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसी खबर में हमारे साथ रईस अलवी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रईस, प्रशासनिक आला अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में निकलकर सामने आई? देखिए, आला अधिकारी की बात किया तो आला अधिकारी का कहना यह है, SP साहब का, कि इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है, जांच के आधार पर जो तथ्य सामने निकल आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया रईस इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आ रहा है और ये बार बार ये बात निकलकर सामने आई कि इस शख्स ने पहली बार इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। नशे की हालत में घर पहुंचता है और मारपीट करता है, अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है और ये पहली बार इस घटना को अंजाम दिया। जिस तरीके से जो जानकारी हमारे संवाददाता ने दी कि इससे पहले इस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई, चाहे आस पड़ोसी या स्थानीय लोगों के द्वारा बात की जाए या क्योंकि पत्नी इस कंडीशन में नहीं है, घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है, बेटी का भी इलाज जारी है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और इस सौतेले पिता को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है, प्रशासनिक जांच भी की जा रही है और कार्रवाई भी। तो इस घटना को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये फिलहाल पहली बार इस शख्स ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। 2 मासूम बच्चियों को कमरे में बंद करके पहले पिटाई की और फिर मौत के घाट उतार देता है एक बच्ची को। क्या नशे में इंसान वाकई इस तरीके का कदम उठा सकता है? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और क्यों अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं? नशा इतना हावी हो जाता है कि कुछ भी करने से पहले सोचने की क्या क्षमता खत्म हो जाती है और अपने को ही मौत के घाट उतार देता है। जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, संभल की ये तस्वीर सामने आ रही है, आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। जो पत्नी और बच्ची है वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है।
तो फिलहाल ये समाज के लिए एक बहुत ही कहा जाए दर्द वाली तस्वीर है, या ये कहा जाए कैसे कोई अपनों को ही मौत के घाट उतार सकता है, वो भी अपनी बेटी। हालांकि सौतेला पिता बताया जा रहा है जिसने ये कदम उठाया। संभल की ये वारदात सामने आ रही है और प्रशासनिक आला अधिकारियों का जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी, इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है, हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इस शख्स से पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, तो ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो एक पिता कैसे शैतान बन सकता है, और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे नशे में इंसान शैतान बन जाता है और इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देता है। तो संभल की ये विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर नशे की हालत में ये घर पहुंचता है शख्स, खाना मांगता है और छोटी सी बात को लेकर, महज खाने की बात को लेकर ये पिटाई करना शुरू कर देता है, बदतमीजी करना शुरू कर देता है और इसके बाद अपनी बेटियों को भी कमरे में बंद कर देता है और मारपीट करना शुरू कर देता है और एक की मौत हो जाती है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।